माना मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे झूठ में और तेरे झूठ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुझे चैलेंज करता हूं तो अपने हाथों से ये कागजात मुझे ला कर देगा। देखिए, आपके और अंकल जी के कहने में आके हमने जाकर मोहित शाह के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी का केस ठोक दिया, किंतु हमारा कानून ने, हमारा अदालत ने हमको क्या दिया? एक तो तारीख 1.5 महीने बाद का, एक तो ऐसा तारीख जो ना कभी आया है और ना कभी आएगा। मतलब? एक्चुअली आंटी, मैंने अपने एक वकील दोस्त के जरिए कोर्ट में मोहित के खिलाफ ऑलरेडी केस फाइल कर दिया है और कोर्ट ने सचमुच 1.5 महीने बाद की तारीख दी है। यही बात मैं अंकल तक पहुंचाना चाहता था। तो मैं जानती थी तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। आई एम सो लकी आंटी, मेरे पास एक नहीं दो माएं। दोनों भगे मारने में एक्सपर्ट है, वो बात अलग है, और उनके भगे संभालते संभालते मेरी जान निकल जाती है, ये भी उतना ही सच है। लेकिन तुम्हें सिर्फ भगे ही नहीं, इस पूरे परिवार को संभालना है इस मुश्किल घड़ी में। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। राजू, मैं ना स्वाद होटल से तेरे मनपसंद मूली के पराठे ऑर्डर करती हूँ बस। ओहो, यहाँ। हाँ, और राजू, हम तुम्हारे जाके बंगाल का फेमस मिठाई खरीदी करके लाता है। बच्चों का ख्याल आपको ही रखना है। आप इन पर प्यार की एक बूंद बरसाएंगे ना, तो ये लोग बदले में आप पर प्यार का सागर उड़ेल देंगे। समा कल हो ना हो। माय डियर शाह एंड झवेरी परिवार, प्लीज यहाँ आइए। मैंने अभी एक मैजिक देखा और वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्या अपूर्वा, तुम भी इस मैजिक के चक्कर में पड़ गए? छोड़ दो ये जादूवाद। और वैसे भी उससे हमें अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी ना। किसने कहा तुमसे कि हमारी प्रॉपर्टी खो गई है? हमारी प्रॉपर्टी ये रही, असली प्रॉपर्टी। ये स्माइल हमारी असली प्रॉपर्टी है और कोई भी मोहित हमसे ये छीन नहीं सकता। प्रॉमिस करो, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हम उनका सामना हमेशा हंसकर करेंगे।
ऑलवेज विद अ स्माइल। जी रे अंकल, मैं हंसने का प्रॉमिस मांग रहा हूं और आप तो रो रहे हो। अरे नहीं तो, इतनी प्यारी फैमिली है मेरी, उसमें कोई रो सकता है क्या? ये तो आंख में कचरा चला गया बेटा। कचरा और किसी की आंखों में कचरा तो नहीं गया ना? यस, दिस इज व्हाट आई वांट, अ स्माइलिंग फेस। चलो प्रॉमिस करो, कुछ भी हो जाए हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आप सबके मुख पर हंसी देखकर हम आपको एक हास्य कविता सुनाते हैं। सुनाइए। ये कविता हमने गोरे मोहित के काले कारनामों के पश्चात रची थी और उन्हीं को अर्पित करते हैं। पहले सुनाने तो दीजिए। एक था मूषक गोरा गोरा, एक था मूषक गोरा गोरा, मोहित उसका नाम। फूक फूक कर गया वो काले काले काम। इतना खाया हो गया तगड़ा मोटा। परिवार की बिल्ली बोली मूषक बड़ा है खोटा। जब समय हमारा आएगा उसकी पूंछ काटेंगे। रोएगा वो, गिड़गिड़ाएगा वो जब हम उसको डांटेंगे। गिरकर इन्हीं चरणों में करेगा वो ऐसे प्रणाम। एक था मूषक गोरा गोरा, मोहित उसका नाम। बहुत अच्छे पंकज दादा, सुपर हिट था। भला मैं भी एक जोक सुनाना चाहती हूँ। भला है क्या ना, एक लड़का और एक लड़की थे हो। तो वो लड़का जो है ना, वो लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़का है ना रोज लड़की को एक खत भेजता था। और एक दिन है ना वो लड़की और डाकिया के प्यार में पड़ गई, उसके साथ शादी करके भाग गई। बोल डाकिया के साथ भाग गई। क्या खत्म हो गया? अपूर्व, ऐसा 1857 का सड़ा हुआ जोक सुनाएगी ना तो फिर हम रो देगा। फिर हमको बोलना नहीं कि तुम रोया क्यों। अपूर्व, कितना खुशहाल है परिवार हमारा है। ऐसे परिवार के साथ तो हम कहीं पे भी रह सकते हैं, एक झोपड़े में भी रह सकते हैं। बिल्कुल। अरे झोपड़े में क्यों धीरू? पंकज का इतना बड़ा ओहो, सबको एक साथ हिचकियां शुरू हो गई। माँ शायद याद कर रही होगी हमें, इसीलिए। हम भी समधन जी को कितनी बार याद करते हैं, उनको तो कितनी सारी हिचकियां आ रही होंगी। वैसे उषा का आइडिया बुरा नहीं है। हम सब लोग पंकज तुम्हारी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां मरीजों की सेवा करेंगे और अपना घर भी बसा लेंगे। क्या कहते हो सब लोग हैं? चलो भाई, मुझे अब नींद आ रही है, मैं जाकर सो रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। अरे अंकल, लेकिन हमारी नींदें उड़ गई, उसका क्या? सॉरी अपूर्वा, वो क्या है ना, मैं भूल गई कि पंकज सचमुच में डॉक्टर नहीं है, इसलिए मैंने भगा मार दिया। सॉरी बोलने का कोई जरूरत नहीं आंटी जी। हम सब लोग माँ का भगा संभालते संभालते भगा संभालने का एक्सपर्ट हो गया। इसको भी हम संभाल लेगा। हाँ, ओके ओके। हाँ, आंटी जी के मारे हुए माँ जैसे भगीसा, जरा इनसे पूछिए कि कैसे संभालेंगे। हाँ, पिछली बार जब अंकल को शक हुआ था तब तो हमें कोई खाली पड़ा हुआ हॉस्पिटल मिल गया था, लेकिन इस बार क्या करेंगे? और वैसे भी अगर हमें हॉस्पिटल मिलेगा तो 1 या 2 दिन के लिए। अंकल तो हमेशा की बात कर रहे थे। डोंट वरी। पिछली बार हम पंकज शाह के अस्पताल में गए थे, है ना? वो अस्पताल अभी भी खाली पड़ा है, ये मैंने पता किया है। हाँ, हमें बस वहां पर 1 दिन की शूटिंग करनी है और फिर अंकल के सामने ये साबित करना है
पंकज का अस्पताल अब बंद हो चुका है। अपूर्व भैया, फिर चिकित्सक का स्वांग रचने की बात से ही हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अब से हम चिकित्सक ही ना रहें। जब जब चिकित्सक बनना पड़ता है तब तब हम रोगी बन जाते हैं। भैला पूरी बाबा, ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर हम पंकज के सर पर किसी भारी चीज से वार करें तो उसे भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो जाएगी, और फिर हम धीरू को बता सकते हैं ना कि पंकज अपनी डॉक्टरी भूल गया। वाह वाह, बराबर बोलता है, बराबर बोला है। आंटी आंटी मस्त आइडिया है भाई, एकदम झकास झकास। क्या बाबा? नहीं, अगर नकली डॉक्टर के चक्कर में पंकज जी अपनी असली बीवी को भूल गए तो? ये बहुत ही गंदा आइडिया है, प्लीज इसको कैंसिल करो, कुछ और सोचो ना। एक मिनट। अभी एक प्लान आया दिमाग में। अगर सब कुछ इस प्लान के मुताबिक हुआ, हाँ, तो पंकज के मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस 100% जब्त हो जाएगा। लेकिन पंकज के पास लाइसेंस है ही कहाँ? अरे आंटी जी, किंतु अंकल जी का नजर में तो दादा के पास डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का असली का लाइसेंस है। वो बोलता है अपूर्व, वो जब्त करने के बाद क्या होगा वो बताओ। तो क्या, अब सब ध्यान से सुनो। इतने सारे अभिनेताओं को धनराशि आवंटन करने के पश्चात हमारे पास क्या बचेगा? क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो टेंशन तो है ही पंकज, लेकिन अंकल को दूसरा झटका ना लगे, इसलिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। झूठ मत बोल। पंकज के अस्पताल में इंस्पेक्टर आएगा। अपूर्व भैया, उसने हमें पकड़कर कारागृह में डाल दिया तो? क्या? अरे वो खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर नहीं, अरे स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आता है ना, उसी तरह गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से अस्पताल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए एक इंस्पेक्टर आता है। राइट, समझे कि नहीं? अच्छा हाँ, तो वो इंस्पेक्टर पंकज के अस्पताल में आएगा। वो इंस्पेक्टर आएगा और हम उसी वक्त अंकल को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सारे पेशेंट्स इंस्पेक्टर को घेर लेंगे और एक एक करके इंस्पेक्टर को, यानी इनडायरेक्टली अंकल को डॉक्टर पंकज की कंप्लेंट सुनाएंगे। एक सेकेंड अपूर्व, लेकिन अगर ऐसे हो गया तो सब लोग मिलकर पंकज जी को मारेंगे ना? हाँ, अरे क्यों मारेंगे? कोई नहीं मारेगा, सब वो भाड़े के एक्टर्स होंगे। अरे जिस तरह फिल्मों में और सीरियल्स में होता है उसी तरह ये लोग एक्टिंग करेंगे, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, यहाँ तक कि वो इंस्पेक्टर भी भाड़े का ही होगा। अरे वाह, ठीक है, अच्छा अच्छा। और इस फिल्म में हीरो यानी कि पंकज की हार ही हमारी जीत होगी, और ये तभी मुमकिन है जब सब लोग इस डॉक्टर को और इसके अस्पताल को गाली देंगे, जो हम चाहते हैं। पूरी बाबा, किंतु अपूर्व, अगर ऐसा होगा तो अंकल जी तो पंकज दादा से बहुत गुस्सा हो जाएगा। बोलेगा, पंकज तुम कैसा डॉक्टर है, तुमने मरीज लोग का क्या हालत कर दिया ऐसा। आज तो गुड पॉइंट। इसका जवाब यह है कि पेशेंट की हालत पंकज की वजह से नहीं, इसके स्टाफ की लापरवाही की वजह से बिगड़ी है, और पंकज अपने पूरे स्टाफ का इल्जाम अपने सर ले लेता है। लज्जा आनी चाहिए आप लोगों को। अभी तो निरीक्षक से कहकर सारा दोष हमने अपने सिर पर ले लिया है। हम 3 दिन चिकित्सालय नहीं आए तो ये स्थिति हो गई। हमारी पीठ के पीछे ये कार्य करते हैं आप लोग। क्या शपथ ली थी हमने? सोचो सोचो क्या बीत रही होगी हमारे रोगियों और उनके परिवारजनों पर। कितना दुख हुआ होगा उन्हें। हमें आप लोगों से ऐसी आशा नहीं थी। बहुत पीड़ा पहुंचाई है आप लोगों ने, बहुत पीड़ा पहुंचाई। पता नहीं अब हमारे चिकित्सालय और रोगियों का क्या होगा, क्या होगा उनका। अब तो प्रभु ही रक्षा करे हम सबकी। सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। कितना संस्कारी है ये बच्चा।
रक्षा कर। इसे कहते हैं संस्कार बेटा, इसे कहते हैं संस्कार। पंकज बेटा, आई सल्यूट यू। और लोग पंकज के अस्पताल के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे और फिर उसके बाद हमारे इस फिल्म का विलन इंस्पेक्टर हीरो साबित होता है। वो पंकज का लाइसेंस जब्त करता है और अस्पताल पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाता है। क्या सॉलिड प्लान है। क्या फिल्म है। किंतु अपूर्व भैया, इतने सारे अभिनेताओं को धनराशि आवंटन करने के पश्चात हमारे पास क्या बचेगा? क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो टेंशन तो है ही पंकज, लेकिन अंकल को दूसरा झटका ना लगे इसलिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। आज पंकज के यहाँ इंस्पेक्टर आने वाला है, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हम वहाँ रहने वाले हैं या नहीं। हाँ, आज वहाँ शूटिंग होने वाली है ना। अब तो प्रभु ही रक्षा करे हम सबकी। सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। कितना संस्कारी है ये बच्चा। रक्षा कर। इसे कहते हैं संस्कार बेटा, इसे कहते हैं संस्कार। पंकज बेटा, आई सल्यूट यू। और लोग पंकज के अस्पताल के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे और फिर उसके बाद हमारे इस फिल्म का विलन इंस्पेक्टर हीरो साबित होता है। वो पंकज का लाइसेंस जब्त करता है और अस्पताल पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाता है। क्या सॉलिड प्लान है। क्या फिल्म है। किंतु अपूर्व भैया, इतने सारे अभिनेताओं को धनराशि आवंटन करने के पश्चात हमारे पास क्या बचेगा? क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो टेंशन तो है ही पंकज, लेकिन अंकल को दूसरा झटका ना लगे इसलिए हमें ये तो करना ही पड़ेगा। आज पंकज के यहाँ इंस्पेक्टर आने वाला है, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हम वहाँ रहने वाले हैं या नहीं। हाँ। धीरू, हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? पंकज की हॉस्पिटल में जा रहे हैं डार्लिंग। तुम्ही ने तो कहा था कि हम लोग वहाँ रह सकते हैं। अच्छा, मैंने ही कहा था। हाँ, अब मैं क्या कह रही थी, अगर हम लोग वहाँ जा ही रहे हैं तो क्यों ना सामान लेके ही निकले। बार बार आने जाने की झंझट ही नहीं रहेगी ना। डार्लिंग, हम वहाँ जगह देखने जा रहे हैं। आज पंकज के यहाँ इंस्पेक्टर आने वाला है, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हम वहाँ रहने वाले हैं या नहीं। हाँ, आज वहाँ शूटिंग होने वाली है ना। शूटिंग? किसकी शूटिंग? अरे ये उषा आंटी तो माँ की भी माँ है भगे मारने में। हॉस्पिटल में भगे मारे तो भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। हिचकी? बेटा, इतनी सारी हिचकियाँ क्यों आ रही? माटी याद आ रही है। अच्छा अच्छा, देखो ना बेटा, ये शूटिंग के बारे में क्या कह रही है उषा? वो क्या हो गया, अंकल की आंटी को लगा कि ये जो इंस्पेक्टर है वो शूटिंग करने वाला वो पुलिस इंस्पेक्टर है। लेकिन आंटी, ये वो वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर है। हाँ, अच्छा, क्या है कि वो पूरी हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करेगा, वो उसकी साफ सफाई देखेगा, उसका स्टैंडर्ड देखेगा, और अगर स्टैंडर्ड सही नहीं होगा तो वो हॉस्पिटल को सील कर सकता है, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। यही तो हमें चाहिए ना। हा? क्या मतलब? मतलब वो इंस्पेक्टर ईमानदार हो, हाँ ड्यूटी का पक्का हो, हाँ आगे जो हो सो हो, हाँ। है ना? उषा, तुम हर बात को गोल घुमाकर उसकी जलेबी क्यों बना देती हो? धीरू, मैं कहा बात को गोल घुमा रही हूँ, ये तो अपूर्व। चलिए लेट हो रहा है, मैं गाड़ी निकालता हूँ।
ड्राइवर्स तो है नहीं क्योंकि आज गाड़ी में नहीं चलते बेटा, आज रिक्शा में चलते। रिक्शा में? हाँ बेटा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब 2 दिनों के बाद तो ये बंगला, ये गाड़ी, ये सब कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। तो क्यों ना इन चीजों का आज ही से त्याग किया जाए, रिक्शा में चलते। वैसे भी काफी टाइम हो गया रिक्शा में बैठे मजा आएगा। डॉक्टर, लो अब कौन आ गया?